वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का 3rd चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड द मेमरी ग्लैंड्स। इससे पहले हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसका डायग्राम ना एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे ही रिटर्न में थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं दिस टिश्यू से। दिस टिश्यू ये एलिवेटेड सा टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं इट इज कवर्ड विद द फैटी स्किन। ठीक है, कवर्ड बाय स्किन एंड द प्यूबिक हेयर एंड दिस रीजन इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। इट इज कवर्ड बाय स्किन, फैटी टिश्यू है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। इसी की एक्सटेंशन से यहाँ पर थोड़ा सा नीचे पोर्शन में डिप्रेशन में लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होता है, विच इज अ लिप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर दिस इज लेबिया मेजोरा। और लेबिया का मतलब क्या होता है? लिप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो लेबिया मेजोरा। इट इज ऑल्सो अ फोल्ड ऑफ टिश्यू जो कि वेजाइना को क्या करके रखता है? कवर करके रखता है। ठीक है, बीनीथ दिस लेबिया मेजोरा हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पर अनदर लिप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, नीचे फोल्ड ऑफ स्किन से ही बना होता है, ये भी फैटी टिश्यू होता है जिसको थोड़ा सा थिन होता है बस, जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा जहां पर जाकर फ्यूज होता है वहां पर एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहा जाता है क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस ऐसा ही लगा लो जैसे मेल के केस में पेनिस होता है वैसा ही होता है, बट इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग द एबिलिटी टू इरेक्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट है ये ओपनिंग ऑफ वेजाइना एंड दिस ओपनिंग ऑफ वेजाइना, दिस ओपनिंग इज कवर्ड विद अ टिश्यू जिसको कहा जाता है हाइमेन। ठीक है, तो ओपनिंग जो है वेजाइना की वो कवर होती है विद अ टिश्यू, विद अ थिन टिश्यू जिसको कहा जाता है हाइमेन। ठीक है, हाइमेन जो है इन सम कल्चर इन सम इट इज लाइक टैबू कि अगर हाइमेन इंटैक्ट है तो इट इज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, बट ऐसा नहीं होता है। इट कैन रप्चर ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज के दौरान भी हो सकता है कि इट कैन रप्चर, और अदर विग्रेस एक्टिविटी के कारण भी क्या हो सकता है? हाइमेन कैन रप्चर। तो इट इज नॉट अ इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, इसका इंटैक्ट होना। देन दिस हाइमेन इट इज रप्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। ठीक है, फर्स्ट इंटरकोर्स में, फर्स्ट क्वाइटस के दौरान ये रप्चर हो जाता है, ऑल्दो इन सम फीमेल इट कैन रिमेन इंटैक्ट आफ्टर द फर्स्ट इंटरकोर्स ऑल्सो। ठीक है, देन तो ये हो गया ओपनिंग ऑफ वेजाइना। इसी के ऊपर ही हेयर ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा फ्रॉम वेयर द यूरिन कम्स आउट। देन दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द एनस पोर्शन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का ये जो बीच का पोर्शन है दिस थिंग, इसको हम कहते हैं पेरिनियम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए, मॉन्स प्यूबिस हमने बोला अभी फैटी टिश्यू है विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा जो है मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होता है और वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है। देन लेबिया माइनोरा जो कि लेबिया मेजोरा के नीचे होता है। देन हाइमेन जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है, और जो क्लाइटोरिस होता है वो लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। होप आपको ये समझ आ गया होगा। डायग्राम से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा दूसरे एंगल से दिया है। देख लेते हैं ये डायग्राम भी हमारा। ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्होंने दिखाया हुआ है लेबिया, ये वाला दिखाया हुआ है, ये जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ ये है लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर वाला ये जो है ये सेकंड जो है ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है। लेबिया माइनोरा जहाँ पर ये फ्यूज होगा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं हम? क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई। अगर वेजाइनल ओपनिंग है तो ये कवर किससे होगी? हाइमेन से कवर होगी। देन यहाँ से तो ये ऊपर स्टार्ट हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये तो वेजाइना है, यहाँ फिर ये सर्विक्स हो गई, पूरी बर्थ कैनाल है। ये वाला जो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ये यूट्रस प्रेजेंट है, ये ओवरीज प्रेजेंट है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पर हमने देखा था ब्लैडर की ओपनिंग यानी कि यूरेथ्रा यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर है जो कि, और ये यहाँ पर ये होगा एनस। ठीक है, रेक्टम की ओपनिंग एनस। तो ये डायग्राम है, हमने ये दूसरे एंगल से देख लिया।
अब हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स की। मेमरी ग्लैंड्स जो है ये भी फीमेल मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। फैटी टिश्यू होता है, पेयर्ड ऑर्गन होता है और ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। और साइज जो होता है दैट इंक्रीजेज इन एडल्ट फीमेल। और अगर हम स्ट्रक्चर में बोलते हैं तो ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में मिडिल में एक स्ट्रक्चर होता है, अप्रॉक्सीमेटली मिडिल में जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, निप्पल कहते हैं। और इसके अराउंड जो है थोड़ी सी डार्क स्किन प्रेजेंट होती है, जिसका कलर जो है वो क्या होता है, अराउंड कलर में हम बोले लाइट पिंक टू ब्राउन कलर का हो सकता है, जिस पोर्शन को हम कहते हैं एरियोला, ठीक है। तो ये जो निप्पल है, निप्पल के आसपास की जो थोड़ी सी अलग पिगमेंटेड स्किन होती है उसको हम कहते हैं एरियोला। अब हम ब्रेस्ट के अंदर की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्रेस्ट में क्या होता है, अराउंड 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं, ठीक है, मेमरी लोब्स होते हैं। और उन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मेमरी लोब्स, ये लोब हो गया मेमरी लोब, और मेमरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, मेमरी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई जो होती है वो क्या करती हैं, मिल्क को सिक्रीट करने का काम करती हैं, और एल्वियोलाई का जो ल्यूमेन होता है वहां पर मिल्क क्या होता है, स्टोर होकर रखता है, ठीक है। देन ये एल्वियोलाई जो है ये ओपन होती है इनटू द डक्ट, पहले ये ओपन होगी इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल से ये ओपन होती है डक्ट्स में। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये तो एल्वियोलाई है, ठीक है, और ये हो गई ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मेमरी डक्ट है, ठीक है। ये मेमरी डक्ट जो होती है ये ओपन होती है इन अ स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम कहते हैं मेमरी एम्प्यूला। और मेमरी एम्प्यूला बाद में जो है ये कंबाइन होकर बनाएगा लेक्टिफेरस डक्ट, जो कि जिसकी ओपनिंग होती है निपल्स में, और यहाँ से क्या होता है, मिल्क को सक आउट किया जाता है। ये जो ब्रेस्ट होती है ये फर्स्ट रिब से 6th रिब तक प्रेजेंट होती है। और यहाँ की जो मसल्स होती हैं, ब्रेस्ट वाली जो मसल्स होती है जहाँ पर ये रिब्स की मसल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं पेक्टोरिस मसल्स, ठीक है। तो रिब्स जो फर्स्ट रिब से 6th रिब का ये पोर्शन कवर करती है, और ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अराउंड एक हम अगर बोलते हैं एडल्ट फीमेल जो है, एक जो लैक्टिफेरस यानी कि लैक्टेटिंग जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करती है अराउंड 1 to 2 लीटर मिल्क पर डे, ठीक है, इतना सिक्रीट करती है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स, जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। यानी कि ये आज हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने सारे ऑर्गन्स की बात कर ली, डक्ट्स की, ग्लैंड्स की बात कर ली है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपको ये नोट्स जो है ये मिल जाएंगे हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हम आपको एक लिंक देंगे ड्राइव का, वहाँ पर आप PDF फॉर्म में इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जितना हो सके लोगों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, और जितना हो सके अगर आपको कोई भी सजेशन हमें देना है, हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे, हमें सजेशन देंगे तो हम आगे और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके सजेशंस का मोस्ट वेलकम है। कुछ भी आप हमें क्वेरी, नोट्स, डाउट्स कुछ भी पूछना चाहते हैं किसी भी बारे में, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।